नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे आईपीएल के बारे में, यानी आईपीएल स्टॉक्स के बारे में। ये स्टॉक्स जो है जिसका नाम है इंडियन पेस्टिसाइड्स लिमिटेड। आज एग्री सेक्टर का ये स्टॉक्स में लेके आया हूं। इसके पीछे क्या रीजन है और इस स्टॉक्स में आगे क्या करना है, क्या इस स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में रखना है, या अगर इस स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है तो आगे क्या इसमें होल्ड करना है या आगे इसको सेल आउट करके निकल जाना है, वो सारे डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स, हर एक चीज इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको अगर अच्छा लगेगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिलता रहे और मैं इस तरह का और अच्छा स्टॉक्स लेके आऊं जिसके आपको पोर्टफोलियो में आप रखेंगे तो आपको अच्छा खासा बेनिफिट आने वाले दिनों में हो सकता है। तो शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। इंडियन पेस्टिसाइड्स लिमिटेड 1984 का कंपनी है। ये एक डेट फ्री कंपनी है, इसके ऊपर कोई डेट नहीं है। और इस कंपनी का जो प्रोडक्ट्स है वो केमिकल फर्टिलाइजिंग प्रोडक्ट्स है, जिसका मेन काम है जो आपका एग्रीकल्चर यानी आप जब पेड़ी उगाते हैं उसमें जो कीड़े मकोड़े लगते हैं वो स्प्रे करने में ये मेडिसिन यूज होता है। इसका वेरियस मेडिसिन एग्रीकल्चर रिलेटेड कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसका जो प्लांट है आप देखेंगे वो हरियाणा में है, बेंगलुरु में है, और इसका जो मेन ऑफिस है वो उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड ऑफिस है। तो कंपनी मोनोपोली होने के चलते इस सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर में इसके ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट जो इंडियन गवर्नमेंट के साथ भी रहता है। और इसका मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी आप देखेंगे कि लास्ट ईयर जो था वो इस ईयर में से 6 टाइम्स बढ़ा हुआ है। 2 प्लांट हाल ही में ही कंपनी ने एस्टेब्लिश किए हैं, एक है हरियाणा में और एक अभी मध्य प्रदेश में कंपनी ने बिठाया है। तो इस स्टॉक्स को हम इसलिए लेके आए आज क्योंकि आप देखेंगे मानसून का सीजन शुरू हो गया है और एग्रीकल्चर का सीजन भी आ रहा है, यानी धान गेहूं ये सब बोने का समय भी आने वाला है, जिसके चलते इस सेक्टर में डिमांड आने वाले दिनों में अगले 1-2 महीने में आपको जबरदस्त देखने को मिलेगा, जिसके चलते मैं स्टॉक्स को आज लेके आया हूं आपके साथ डिस्कस करने के लिए। तो इस सेक्टर में ये स्टॉक्स मोनोपोली है, जिसके चलते इसका अगर आप फंडामेंटल देखेंगे तो फंडामेंटल में हम जो चीज एनालिसिस में लेते हैं वो है आरओसी, आरओई और कंपनी का डेट फ्री होने के है या नहीं, और कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। दूसरा चीज है कंपनी का पीई रेशियो और पीईजी रेशियो। तो इन सारे के बारे में डिटेल्स में मेरे सारे वीडियो में आपको मिल जाएंगे। पिछले वीडियो में अगर आपको देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी ये सारा जो रेशियो अगर सारे कंपैरिजन को हम देखेंगे सारे फंडामेंटल्स ट्रिगर्स को, तो इसमें आरओसी और आरओई कंपनी का 26% के करीब है, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है। और कंपनी का जो डेट फ्री होने के चलते इंटरेस्ट का कोई पे आउट नहीं होता है। मार्च क्वार्टर में ईयर बेसिस पे कंपनी का रेवेन्यू में 90% ग्रोथ देखने को मिला। कंपनी का नेट प्रॉफिट में आप देखेंगे 14% का ईयर में प्रॉफिट में ईयर में ग्रोथ देखने को मिला है। और दिस क्वार्टर में यानी अप्रैल टू जून क्वार्टर में कंपनी के पास और अच्छा खासा रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल सकता है। आने वाले दिनों में जबरदस्त डिमांड के चलते कंपनी का सेल्स ग्रोथ जो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने एनालिसिस किया है वो करीब ईयर ऑन बेसिस पे 30% तक ग्रोथ देखने को मिल सकता है, जिसके चलते कंपनी का एबिटा और प्रॉफिट में नेट प्रॉफिट मार्जिन में आपको 20% तक तेजी देखने को मिल सकता है। टेक्निकली बात करेंगे तो चार्ट में ऐसा लग रहा है जो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज और मोतीलाल ओसवाल ये लोग अपना कवरेज शुरू किए हैं स्टॉक्स के ऊपर। चार्ट के हिसाब से इन्होंने अपना जो टारगेट है वो प्रेजेंट जो स्टॉक्स का वैल्यू है उससे 30% तक ऊपर दिए हैं, और ये जो स्टॉक्स ये टारगेट को अगले 3-4 महीने में अचीव कर सकता है, ऐसा उनका मानना है। उसके पीछे ये रीजन है जो मैं पहले ही बोल चुका हूं, स्ट्रॉन्ग आने वाले दिनों में डिमांड, एग्रीकल्चर सेक्टर का डिमांड आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। कंपनी का मतलब पूरा कंट्री का जीडीपी हमारा जो है एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है, जिसके चलते स्टॉक्स में डिमांड में आने वाले दिनों में स्काई रॉकेट होने वाला है। तो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स और स्ट्रॉन्ग टेक्निकल्स के चलते सारे एनालिसिस्ट इसमें बुलिश है। ये स्टॉक्स को आप खुद का एनालिसिस करिए, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर किया इसमें मुझे लगता है कि आपको थोड़ा बहुत नॉलेज आ गया होगा, थोड़ा बहुत
इजी होगा डिसीजन लेने में कि ये स्टॉक्स को आप अपने एनालिसिस करने के बाद अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे या नहीं रखेंगे। ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस स्टॉक्स में कोई बाय और सेल करने का सलाह नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है। थैंक यू।